Hello बच्चों, let's see the question. Question says, describe the preparation, properties and uses of the following compound. The compound is plaster of Paris. So let's solve the question. To solve the question, the key concept is properties of plaster of Paris. Plaster of Paris, जिसको हम शॉर्ट में POP के नाम से भी जानते हैं. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले पूछा गया है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए. सो देयर इज सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. हमारे पास जो कंपाउंड होता है जिप्सम, दैट इज CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं. इस जिप्सम को जब हीट किया जाता है एट 120 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज CaSO4.12H2O, और इसमें 3/2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है. दिस CaSO4.12H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. उसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, उसको बनाया जाता है जिप्सम की हीटिंग से. 120 डिग्री पे जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारे पास POP बन जाता है. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो जिप्सम होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इट इज़ वाइट पाउडर. वाइट कलर का एक पाउडर होता है विद अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 145 ग्राम्स पर मोल. तो 145 ग्राम्स पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास होता है और इसका जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म होता है वो होता है वाइट कलर का एक पाउडर्ड फॉर्म. इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इट गेट्स हार्डन when mixed with वाटर. तो वाटर मिलाए जाने पे इसकी हार्डनिंग हो जाती है. देखिए इसकी हार्डनिंग कैसे होती है. जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है दैट इज CaSO4.12H2O, इसमें जब हम वाटर मिलाएंगे प्लस 3/2H2O, देन इट अगेन कन्वर्ट्स टू जिप्सम. इट कन्वर्ट्स टू CaSO4.2H2O. सबसे पहले हमारे पास जिप्सम का ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म बनता है. दिस इज ऑर्थोरोम्बिक. तो ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म जब बनता है तो इसको हम कहते हैं सेटलिंग. यहाँ पे होगी इसकी सेटिंग, नॉट सेटलिंग, इट इज कॉल्ड सेटिंग. तो सेटिंग होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में, एंड दिस ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम देन कन्वर्ट्स टू मोनोक्लिनिक फॉर्म, then CaSO4.2H2O, and this is the monoclinic form. मोनोक्लिनिक. और इस मोनोक्लिनिक फॉर्म को हम कहते हैं हार्डनिंग. दिस स्टेप इज नोन एज हार्डनिंग. तो ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक बनने वाली स्टेप को हार्डनिंग कहा जाता है. और जिप्सम में जब हम वाटर मिलाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिलाएंगे तो उससे बनता है जिप्सम ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म वाला, उसको कहा जाता है सेटिंग. तो यहाँ से इसकी हम प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली. इसका जो मेजर यूज है, सबसे मेजर यूज, दैट यूज इज इन सेटिंग ऑफ बोन, और डिसलोकेटेड बोन. जब हमारे कोई हाथ की या किसी भी ऑर्गन की हड्डी टूट जाती है तो हम जब उसमें प्लास्टर करवाते हैं तो दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड टू कीप अवर बोन फिक्स्ड. एक जगह पे हम उसकी बोन को फिक्स करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा उसमें
मूवमेंट ना हो और बोन वापस रिपेयर हो सके, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है हमारे शरीर पे, ताकि वो बोन्स को एक जगह रख सके. दिस इज़ द मेजर यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.